हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम पढ़ाएंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान आवेशित कण का चुंबकीय क्षेत्र में गति। दोस्तों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो कण होता है वो किस प्रकार से गति करता है, आज उसके बारे में आपको हम बताएंगे। इससे पहले आपको टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों, धारावाही विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है। उसके पहले बता चुके हैं आपको दोस्तों लॉरेंज बल और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक अद्भुतांश कहते हैं दोस्तों, जिसे वो टॉपिक आपका है और इंटरेस्टेड टॉपिक है आपका। आप इस टॉपिक को क्लास 11th में अनुभव कर चुके हैं दोस्तों, पढ़ चुके होंगे। उसी टॉपिक से रिलेटेड आज आपका एक हम टॉपिक लाए हैं क्लास 12 के चैप्टर 4 से एनसीईआरटी पैटर्न पर दोस्तों, एक समान आवेशित कण का चुंबकीय क्षेत्र में गति क्या होता है। दोस्तों, आपके एनसीईआरटी बुक में केवल दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र में गति। दोस्तों, ये बताइए चुंबकीय क्षेत्र में कौन गति करेगा भैया? वो कण ही तो होगा कोई। आपके बुक में केवल इतना ही हेडिंग दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र में गति। किसकी गति है, समझ में आया है आपको? तो आप कई सारे प्रकाशन की बुक उठाइए, देखिए उसमें दिया होगा एक समान आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में गति। दोस्तों, सबसे पहले एक हम कण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं दोस्तों? Q आवेश का कोई एक हम कण ले लेते हैं और इस कण को दोस्तों किसी दूरी पर रख दिया जाता है, यानी कि इस दूरी पर इसे रख दिया गया जहां बिंदु P है। P बिंदु पर रख दिया गया। अब यहां से सेंटर से इस P बिंदु के दूरी कितनी है, यानी कि R दूरी है। यह दूरी कितनी दूरी पर रखा गया है? इसी कण को यदि हम मान लेते हैं यहां पर रख देते हैं, यहां पर रख देते हैं, यहां पर रख देते हैं, कहीं भी मतलब रख दिया जाए, उस दूरी को हमें पता नहीं है, उस दूरी के बारे में पता नहीं है। वही दूरी हमको फाइंड आउट करके लेके आना है दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत। तो ये मान लिया जाए कोई कण है और इस कण के चारों तरफ एक हम वृत्तीय पथ खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं दोस्तों? एक वृत्तीय पथ खींच देते हैं। अब भैया यहां से हम एक वृत्तीय पथ खींच दिए, यहां पर आपका बिंदु P है। ठीक है दोस्तों, क्या है? बिंदु P है और ये कण आपका है। ठीक है, ये v वेग से गति कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? v वेग से गति कर रहा है। उसी तरह से जब गति कर रहा है तो F बल अंदर की तरफ कार्य कर रहा है, अर्थात यहाँ पर अभिकेंद्र बल लग रहा है और वो अभिकेंद्र बल केंद्र की तरफ लग रहा है दोस्तों, जिसके कारण ये किसी एक ही पथ पर निरंतर बार बार जो कण है वो भी वेग से क्या कर रहा है दोस्तों? गति करता चला आ रहा है। मान लीजिए एक कंडीशन ये आ गई, यहां पर आया तो भी वेग से गति किया, बल इसका अंदर की तरफ कार्य किया, उसी तरह से एक बल अंदर की तरफ कार्य किया और यही कण इधर गति करते हुए चला आया। आई बात समझ में? और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है दोस्तों? भ्रमण कर रहे हैं, अर्थात इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है दोस्तों? एक चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है और इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही कोई कण उपस्थित है। क्या है दोस्तों? कोई कण उपस्थित है और इसी कण पर कितनी दूरी पर वो कण उपस्थित है, उसी दूरी को हमें इस टॉपिक के अंतर्गत फाइंड आउट करना है। ये बिंदु P है, ये आपका Q है, ये आपका F है, यहां पर आपका V है, ये भी V वेग से गति कर रहा है दोस्तों, यहां भी V वेग से गति कर रहा है, ये बिंदु P है। इसी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है कि Q से P तक के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से दूसरे फिगर में आपको हम बता दें तो दूसरा भी फिगर आपके जस्ट बुक के नीचे ही दिया हुआ है दोस्तों एनसीईआरटी पैटर्न में। एक्स वाई और जेड एक्सिस है। यहाँ पर इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B है, इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई Q पर कण, हम Q आवेश का कोई एक कण रख देते हैं और ये कण भी वेग से निरंतर गति करते रहता है। क्या करता रहता है दोस्तों? गति करता रहता है। तो इसके बीच की जो
पिच इसको बोलते हैं दोस्तों, यहां से और यहां तक के बीच की दूरी को हम पिच बोलते हैं, और पिच को शुद्ध भाषा में चूड़ी अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चूड़ी अंतराल कहते हैं। यानी दो गैप जो ये दिख रहा है उसको हम पिच कहते हैं, और पिच को चूड़ी अंतराल कहा जाता है। तो इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। किसी भी कण को हम ले लेते हैं इसके किसी भी एक बिंदु पर, तो उस बिंदु की दूरी हमें ज्ञात करनी है दोस्तों, कि वो कण जो है वृत्ताकार पथ पर निरंतर गति कर रहा है तो वो कितनी दूरी तय कर रहा है, वो अपने केंद्र से कितनी दूरी वो तय कर रहा है। आइए यहां पर हम देखते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आप। माना कैसे आप लिखोगे, माना एक आवेशित कण, माना ये Q आवेशित एक कण है। ठीक है, आवेशित कण v वेग से एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो कण पर लगने वाला बल का मान हमें निकालना है। कण पर कार्य करने वाला बल क्या है दोस्तों? तो लगने वाला, कण पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? F बराबर mv² बाई r हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? F बराबर mv² बटा में r। अभिकेंद्र बल आप पढ़े होंगे क्लास 11th में। अभिकेंद्र बल के लिए जब हम निकालते हैं फार्मूला दोस्तों, तो F बराबर क्या होता है? mv² बटा में r होता है। ठीक है, अब ये हो जाएगा F बराबर mv² बटा में r। समीकरण नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड कंडीशन इसकी क्या कह रहा है दोस्तों, कि जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है, नोट करते रहिए आप, जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस पर लगने वाला, सॉरी दोस्तों, तो उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। क्या करता है दोस्तों? एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। सॉरी दोस्तों, एक चीज आपको हम गलत बता दिए हैं, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी दोस्तों। ये F बराबर QVB हो जाएगा। अब ये F बराबर QVB कैसे होगा दोस्तों? तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है जो B है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक Q कण है, Q आवेश का एक कोई कण है जो V वेग से क्या कर रहा है? इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति कर रहा है। ठीक है, तो पहले लिख लेंगे हम लोग कार्य करने वाला, लगने वाला, कण पर लगने वाला बल जो होगा दोस्तों FQVB हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब समीकरण नंबर हम दूसरा अगर पॉइंट लेते हैं दोस्तों, तो दूसरी बार देखेंगे तो जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वह एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। दोस्तों ये तो हमें पता ही है कि जब कोई कण एक पथ पर गति करेगा तो बार बार एक ही पथ पर किसी राउंड में गति कर रहा है तो वृत्ताकार पथ ही कहलाएगा। आई बात समझ में? इतना तो आपको ध्यान में होगा। दोस्तों एक गलती हमसे हो गई यहाँ पर, इस चीज के लिए बहुत बहुत सॉरी हम आपसे बोल रहे हैं दोस्तों, आई एम रियली सॉरी। तब ये हो जाएगा अभिकेंद्र बल F बराबर mv² बटा में r। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब दोस्तों ये हो गया समीकरण नंबर 2। इस फिगर को हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, उसके बाद आपको हम बता देंगे दोस्तों, टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 और 2 का कंपेयर कर देते हैं, यानी तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे? 1 व 2 की तुलना करने पर। अब दोस्तों ये हम देख रहे हैं कि जो F और F ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। तो हम नहीं कह रहे हैं, ये आपका गणितीय रूप से लिखा जा सकता है दोस्तों कि जब बायां पक्ष समान हो जाता है
तो उसके जो बाएं पक्ष में सॉरी दोस्तों जो दाएं पक्ष में पद होते हैं उसी को आपस में कन्वर्ट करके बराबर लिखा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर f बराबर क्यू बी है और f बराबर एम बी स्क्वायर है, तो इसके जगह पर हम लोग इसको भी रख सकते हैं और इसके जगह पर यहाँ पर हम लोग इसको भी रख सकते हैं। तो दोनों दोस्तों तुलना कर दिया जाए तब ये हो जाएगा आपका क्यू भी बी इजिकल टू एम बी स्क्वायर बटा में आर। अब यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों, कैंसिल भी आप कर सकते हो, भी से भी एक कैंसिल हो जाएगा अर्थात क्यू बी बराबर एम बी बटा में आर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों को आर का मान निकालना है दोस्तों, तो जब हम यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो आर का मान निकालने के लिए हमें पक्षांतर करना पड़ेगा कुछ पद को, तो यहाँ से हम लोग दोस्तों इसी को पक्षांतर कर देते हैं। तब ये हो जाएगा आपका आर बराबर एम बी बटा में क्यू बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, आर बराबर एम बी बटा में क्यू बी हो जाएगा। यदि दोस्तों यहाँ से हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना चाहेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना चाहेंगे दोस्तों तो आसानी से हम चुंबकीय क्षेत्र का भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों कि B को पक्षांतर नहीं करके Q को केवल पक्षांतर कर देंगे, तो एम बी बराबर क्यू आर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का आसानी से मान निकाल लेंगे। एक और फार्मूला, यदि हमें आवेश का मान ज्ञात करना है दोस्तों तो आवेश के मान को भी हम लोग आसानी से इसी फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम m का मान निकालना चाहते हैं, v का मान निकालना चाहते हैं, यानी दोस्तों हर एक पद का इसमें से हम वैल्यू पक्षांतर करके और फार्मूला बना सकते हैं दोस्तों आसानी से। किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका आज का टॉपिक। ये दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों हमारे वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में अपने शेयर कीजिए और कमेंट करें ताकि हम अपने अंदर यदि कुछ कमी हो दोस्तों तो उसको इम्प्रूव करें, सुधार करें। धन्यवाद दोस्तों।